वो जहान आंटी की लॉयर है जिसने मेरा केस लिया। उसी ने ये पेपर बदल दी थी। मुझसे ये सब कुछ करवाया था उसने। मैंने सब कुछ सच बता दिया। छोड़ दो मुझे। बैठा रहे यहीं पे। और हम कैसे माने कि तू सच बोल रहा है? नहीं देखिए, उन्होंने अच्छे खासे पैसे दिए थे मुझे। मेरी बात का यकीन करो, भगवान की कसम, मेरे बच्चे की कसम। उन्होंने जो बोला मैं वही किया मैंने। और अब क्या करेगा जो मैं बोलूंगा, है ना? यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, तुझे कुछ याद नहीं रहेगा। हम लोग की शक्लें भी नहीं, समझा? हाँ। और अगर तूने किसी को कुछ बोला ना बेटा, तो तेरा एड्रेस है हमारे पास। तेरे घर में घुस के मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, मेरा यकीन करो। मैं आज का ये दिन भी भूल जाऊंगा। चल मुंह बंद कर। चुप चुप। सर, मुझे पहले ही शक था कि जिस लॉयर पे जहान आंटी ने आंख बंद करके भरोसा किया है, उसी ने धोखा दिया हमें। ऐसा ही होता है माकर। जब किसी इंसान पे आंखें बंद करके भरोसा करो ना, तो वही आंखें खोल के जाता है। धोखा देने के बाद। अब और नहीं। जहान आंटी के साथ जिसने भी ये सब किया है ना, उसे छोड़ूंगी नहीं मैं। उनका घर उन्हें वापस दिलवा कर रखूंगी मैं। मैं क्या लगा रखा है? हाँ? भूल गई क्या? हम बैंकर, हम घर वापस दिलवा के रहेंगे। चलो। बबीता जी, आपकी मेहंदी तो इशिका की मेहंदी से भी अच्छी लग रही है। भवानी जी, आप सुपर टैलेंटेड हैं। हाँ, सच में बहुत अच्छी मेहंदी बनाई है आपने। लगता है इस भवानी से ऑलरेडी दोस्ती हो गई बबीता जी की। मेरा सच सामने आने के बाद तो ये मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लेगी। मुझे भी दिखाओ ना आपकी मेहंदी। हाय, बर्बाद हो गए। पैसे। मेरा मतलब है उस मेहंदी वाली को बेमतलब ही बुला लिया ना। भवानी जी ही इशिका की मेहंदी लगवा देती, वो भी मुफ्त में। अच्छा होता ना। दीपिका, जाकर देखो और किसी की मेहंदी लगानी बाकी है तो। जी दीदी। अरे ये देखिए, इनकी खुद की मेहंदी बाकी है। बस एक हाथ में छोटा सा फूल बनाया है। अरे नहीं नहीं, मैं बाद में लगा लूंगी। अरे ऐसे कैसे? आपने मेरी मॉम के हाथों में इतनी अच्छी मेहंदी लगाई है, थोड़ा तो मौका हमें भी दीजिए ना खातिरदारी का। हाँ चलिए, जाइए ना। जी आइए। इन्हें भी मेहंदी लगाओ। बैठिए। बबीता जी, मुझे बहुत खुशी हुई जिस तरह आपने भवानी जी से बात की। मेरे बेटे के लिए। वैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इन हालात में ये इतनी बेफिक्र हो के नाच गाना पब्लिक में कैसे कर सकती है। खैर, इसके लिए मैं अपने बेटे से क्यों लड़ूं? उसका दिल क्यों दुखाऊं? सच, आज आपने मेरा दिल खुश कर दिया और आपका ये बर्ताव देखकर विराट भी बहुत खुश होगा। एक्सक्यूज मी।
मानना पड़ेगा आंटी जी, अपने गमों को भुलाकर लोगों को माफ करके जिंदगी जीना कोई आपसे सीखे। एक मिनट, मैं आपको फोटोज दिखाऊं अपनी शादी की। ये देखिए। मेहंदी का डिजाइन एकदम साफ बनाना है और उस डिजाइन में जो लिखोगी उसका एक एक अक्षर सबको अच्छे से दिखाई देना चाहिए। बेशर्म तलाकशुदा लिखना है। जी मैम। अभी सुमन ही बता पाएगी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। सर वो ये सब क्यों करेगी? मतलब बेवजह ऐसे हमसे हमारा घर छीनना। मुझे लगता है ये सब वो किसी के कहने पे कर रही है। कोई तो है जिसने मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए जहान आंटी को मोहरा बनाया और उसी का गिल्ट तुम्हें सता रहा है, राइट? जहान आंटी सिर्फ हमारे लिए एक पड़ोसी नहीं, उससे कई बढ़कर है। बहुत कुछ किया हमारे परिवार के लिए, मेरे लिए। मुझे जेल से छुड़ाने के लिए पैसों का इंतजाम करने जा रही थी ना वो, और अपना ही घर गंवा दी। मुश्किल वक्त में कई बार खून के रिश्ते भी साथ नहीं देते। जहान आंटी ने तो इसलिए किसी भी हाल में मुझे उनका घर उन्हें वापस लौटा के देना। शायद इस सुमन ही बता सके कि मेरी मॉम भी इसमें इन्वॉल्व थी या नहीं। नहीं, कितनी बार कह चुकी हूँ, जब आपको मेरी बात पे यकीन हो जाए ना, तुरंत जाकर अपोलोजाइज कीजिएगा उनसे। You know what? Actually मैं शायद जानता हूँ सबके पीछे कौन है। अभिराज। राज सर? राज नहीं, अभिराज। हाँ। राज सर। देखिए सर, आपके परिवार का मेरे परिवार के साथ या मेरे साथ बर्ताव कैसा भी रहा हो, मैं जानती हूँ आप सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और वो सच्चा प्यार है। जब आप अपने पूरे परिवार से इतना प्यार करते हैं तो अपनी ही मासी के बेटे राज सर मत बोलना। ठीक है, ठीक है। आपके भाई से इतनी नफरत क्यों करते हैं? होली के दिन मैं वो वीडियो लेकर आई थी आपको निर्दोष साबित करने के लिए। उस वक्त भी आप उनसे ही नाराज हुए, आपका शक उन्हीं पर गया, उन्हें घर से निकालने के लिए तैयार हो गया। सर, हमारी फैमिली ना हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो है तो हम हैं, भले बुरे वक्त में हमारे काम आती है। इन रिश्तों को इतना फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। ओके, अगर ऐसा है तो तुम्हारी जहां कौर आंटी तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली से भी ज्यादा बढ़ के क्यों? बोलो। अपने डैड से ज्यादा वो सगी है ना तुम्हारे लिए। सबके फैमिली इक्वेशंस एक जैसे नहीं होते बैंकर, तुम नहीं समझोगे। आपने राज सर को मेरे बाबा से कंपेयर कर दिया। आप जानते हैं ना बाबा ने क्या किया? मेरी आई को धोखा दिया है, मेरा भरोसा तोड़ा है। राज सर ने आपको... वो मेरा पास था और मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। जैसे तुम्हें लगता है कि चाय पीने के बाद हम लोग लड़ते हैं, वैसे ही मुझे लगता है कि जब भी मैं अपने पास की बात करता हूँ ना कोई नया स्यापा हो जाता है मेरी लाइफ में। Anyway, forget it. तुम बस इतना जान लो, ये जो अभिराज है ना मुझे इस पे कभी भरोसा था और ना ही कभी होगा बैंकर। हाँ, बट तुम अगर कह रही हो इशिका, तो शायद इशिका भी हो सकती है। आई एम नॉट इवन सरप्राइज, क्योंकि इशिका अभिराज ये दोनों एक जैसे ही है। ये प्लानिंग, प्लॉटिंग, लोगों को तंग करना, ये दोनों कर सकते हैं। अभी एक्चुअली में किसने किया है वो तो मिस सुमन ही बता सकती हैं। अरे यहाँ से लेफ्ट लेना था या राइट, जल्दी बताओ ना। सॉरी, वो मैंने ना जहान आंटी से एड्रेस ही नहीं मांगा, मैसेज कर।
मुंडी क्या हिला रहे? मुंडी? कि क्या बोलती है क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आता। भवानी, भवानी देख मैं तेरे लिए क्या लाई। गर्मा गर्म समोसा और जलेबी, मुंह खोल जल्दी। तू कहा? हाँ ना, हाँ क्या नसीब है ना इन औरतों का। नहीं मतलब हाथों में मेहंदी लगी है, खुद खा नहीं सकती, और उनके पति देखो हैं बेशरम होके मुंह में ठूस ठूस के खा रहे हैं। भगवान, बीवी की कदर ही नहीं है, बिल्कुल कोई फिक्र नहीं। भवानी, इससे तो हम अच्छे हैं ना, एकदम फ्री, कोई झंझट ही नहीं। निम्मी, भवानी की मेहंदी किसी को तो देखनी चाहिए। हाँ, पर उसके परिवार को छोड़कर। हाँ मॉम। पर ये सब उसकी वो बेटी आने से पहले हो जाना चाहिए। और विराट भाई के भी आने से पहले। मैं देखती हूँ, आप टेंशन मत लो। मेरा फोन आया, इनको खिलाना, हाँ जलेबी खाना, मैं आती। हाँ हाँ अम्मू। हाँ जहान आंटी, वो लॉयर है ना सुमन, उसका एड्रेस बताइए ना मुझे जल्दी। नवकिरण बिल्डिंग। एक मिनट। और तुझे क्यों चाहिए उसका एड्रेस? किसी के ऊपर केस करना है क्या? नहीं, वो एक्चुअली जहान आंटी, वो हम उस ऑफिसर से मिले थे जिसने घर के पेपर्स सबमिट किए थे, और उसने कहा कि वो पेपर्स सुमन ही लेकर आई थी। और मुझे लगता है सुमन किसी के कहने पे ये सब कर रही है। जो भी है, सच का पता बहुत जल्द लग जाएगा। क्या? वो छोटी सुमन शक्ल से कितनी भोली दिखती है। उस छछूंदरी को छोड़ूंगी नहीं मैं। एक बार मेरे हाथ लग जाए ना, फिर देख क्या हाल करती हूँ मैं उसका। ये इशिका को बाहर आना होगा। लता आंटी। हाँ। आप प्लीज भवानी आंटी का ध्यान रखिए ना। आपको तो पता है ना, उनकी फैमिली और हमारी फैमिली के बीच कितनी प्रॉब्लम्स थी। अब हमने उन्हें बुलाया है तो उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई उन पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो आप बातें कीजिए ना उनसे। और देखिए, मेहंदी भी हो गई है। मेहंदी देखिए उनकी जाके। हाँ बेटा, मैं जाती हूँ। चलो आजा। भवानी, तेरी मेहंदी हो गई, दिखा। अरे हाँ, हो रही भवानी, है। भवानी जल्दी आना, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुझसे। एक मिनट, जल्दी करना, जल्दी। क्या हुआ? क्या है? ये हो क्या रहा है निम्मी? हमारा प्लान फेल नहीं हो सकता। तुम्हें मैंने कहा था ना पता लगाओ कि अमृता का क्या प्लान है, क्या दिमाग में चल रहा है उसके। तुमने तो कुछ पता लगाया नहीं, लेकिन उसने लगा लिया पता कि कॉन्ट्रैक्ट मेरा मेरी सुमन ने की है। क्या हुआ जान? तू इतनी परेशान क्यों लग रही? कुछ गड़बड़ हुई है क्या? गड़बड़ नहीं हुई है, गड़बड़ करने वाली का पता चल गया है। मतलब? हाँ, मुझको पहली कामयाबी मिल गई। मुझसे जाली पेपर पर साइन करवाने वाली और कोई नहीं, वो मरजानी वकील सुमन निकली। क्या? मतलब उसने तुम्हारा घर छीना? नहीं, उसने नहीं छीना, वो तो कोई और ही है। वो तो सुमन तो बस प्यादी है जिसने किसी के कहने पर वो धोखाधड़ी वाला कॉन्ट्रैक्ट बनवाया। और लेकिन अमू ने मुझे ये भी कहा है कि वो असली गुनहगार तक जल्दी पहुंच जाएगी। पापा सुन लो, हमारी प्रार्थना सुन लो और उस गुनहगार को बच के जाने मत देना। मुझे नहीं पता उसने कैसे पता लगाया, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अमृता हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हमसे 10 कदम आगे है वो। ओ नो, अब क्या करूंगी मैं? ऐसे तो उसे पता ही चल जाएगा ना, मुझ तक पहुंच जाएगी।
इशू बेबी तुम्हारे लिए जलेबी है, समोसे। आओ चलो, अपने हाथों से खिलाऊंगा। अरे आओ ना, एक्सक्यूज मी। ऑन इशू बेबी, सच में बहुत टेस्टी है, खाओ ना। मैं बाद में खा लूंगी ना, अभी मेरे हाथों में मेहंदी लगी है तो। तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी तो क्या हुआ, मेरे हाथ में थोड़ी लगी है। अपने हाथों से खिलाऊंगा तुम्हें, आफ्टर ऑल पति हूं तुम्हारा, फर्ज बनता है तुम्हारा ख्याल रखना। आई हैव टू टेक केयर ऑफ यू। ठीक लवली है, अच्छा ना, टेस्टी है ना। मेरे हाथों से खाना पड़ेगा, ओके? तू चिंता मत कर जान, देखना हमारी अम्मू है ना, असली गुनहगार को सबके सामने ला के रहेगी। भवानी, अमू जो मिशन पे गई है ना, उसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो प्लीज सबके सामने नॉर्मल बिहेव करना, प्लीज। कैसे रोकूं मैं ये अमृता और विराट को? ये ना, सर आज सच सबके सामने आ जाएगा। हाँ, और हमारे परिवार के बीच ये जो दुश्मनी अनबनी सब चल रहा है ना, इसको फाइनली खत्म कर देंगे। सर लेकिन सब ठीक हो जाएगा, आप बस ना, आप अपने दिल्ली के लौंडे वाले मोड पे मत आइएगा। आई हैव सम पेशेंस, वो लॉयर है, सो प्लीज। छोड़ोगी? सॉरी। वो बेल बजानी है ना, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। नो? अरे यार, बैंकर, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। अरे क्यों? हो सकता है वो घर पे ही ना हो। अरे घर पे ही है, छुप रही है हमसे और कुछ भी नहीं। लेकिन उसे कहाँ पता है कि हम आने वाले हैं? हमें कैसे पता? क्या पता उसने खिड़की से देख लिया हो हमें आते हुए, और तुम्हें देख के उसको लगा हो कि शायद तुम इसलिए आ रही हो क्योंकि तुम्हें सच पता चल गया। सब छुप रही है, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। नहीं सर, ये इलीगल है। और तुम्हारी सुमन, वो जो कर रही है वो लीगल है? यही एक रास्ता है, डोंट वरी। सर अरे मैं हूं ना, पीछे लो, पीछे। ओके, 1 2। क्या कर रहे हो? पीछे रहो, जस्ट बी केयरफुल। ओके, बुलाऊं क्या? सुमन, सुमन देखो, बाहर आओ। हम तक वो घर पे नहीं। जहान आंटी का मैसेज है, कह रही है अगर घर पे ना मिले तो ऑफिस का नंबर और एड्रेस दिया। तो कॉल करो ना, शाम का टाइम है, शायद ऑफिस में ही। हाँ हेलो, सुमन जी से बात करनी। वो तो घर के लिए निकल गई। कब निकली? नहीं, एक्चुअली मैं क्लाइंट हूँ उनकी, उनके घर के बाहर वेट कर रही थी, इसलिए पूछा। आधे घंटे पहले पहुंचने ही वाली होंगी। ओके, थैंक यू। हाँ, जैसे बताया था उसने। रोक दो। ऑफिस टाइम खत्म, काम खत्म। क्लाइंट जाए भाड़ में। लो भैया।
घंटा से ज्यादा हो गया, ये आई भी नहीं अभी तक। सर मैंने आपको गलत समझा, जाने अनजाने में पता नहीं क्या क्या कह दिया। अरे बैंकर तुम क्या बातें लेके बैठ गई हो? ये कोई टाइम है अपोलोजाइज करने का? अगर उसे सुन लिया ना पहले ये लौट हो जाएगी, अंदर नहीं आएगी। खुद तो सॉरी बोलते नहीं है और सॉरी सुनना भी नहीं आपको। ऑफ कोर्स है, इतनी आसानी से फ्री पास नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ सॉरी। ये आ गई। क्या कर रही हो? ठीक कौन है? तुम कौन हो? तुम बताओ, तुम कौन हो? स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, बताओ कौन हो तुम? मैं काम वाली है, इधर काम करती है, साफ सफाई करने को आई। ठीक है, फोन दो, फोन दो, फोन दो मुझे, फोन दो। शांत रहना आप। सुमन आती ही होगी। नहीं, वो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? वो तो गांव को गई ना। गाँव गए?